हमें यंग दिखाने में सबसे बड़ा हाथ बालों का होता है, स्किन का नहीं। बट हम लोग सबसे ज़्यादा ध्यान स्किन का रखते हैं और बालों का नहीं रखते हैं, और इतना एक्सपेरिमेंट करते हैं बालों में कि उनकी लाइफ को भी कम कर लेते हैं और उनको ख़राब भी कर लेते हैं। तो अगर किसी को भी जज करना होता है, इवन हम लोग भी अगर किसी को जज करते हैं उसकी एज को, तो हमेशा उसके बालों से ही जज करते हैं। तो इसलिए हमें अपने बालों का ख्याल अपनी स्किन से भी ज़्यादा रखना होता है, बट हम लोग जस्ट उसका उल्टा करते हैं। हाय गाइस, लाइव विद स्टाइल चैनल पे मैं अनुपमा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज गाइस कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी जिन्होंने मेरे बालों में ड्रास्टिक चेंज किया है। इवन मेरे बालों की क्वालिटी मेरे 20s में बहुत ख़राब थी, और 30 में आने के बाद, 30 क्रॉस करने के बाद मेरे बालों की क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो गई है। कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, और ये बहुत लंबा टाइम पीरियड है। ये 1-2 दिन या हफ्ते 2 हफ्ते का टाइम पीरियड में बालों की क्वालिटी अच्छी नहीं हुई है। काफ़ी लंबा टाइम पीरियड है, और बहुत सारे चेंजेस के बाद धीरे धीरे मैंने ये चीज़ें देखी हैं, मेरे बालों में काफ़ी चेंज आया है। तो वो सारी चीज़ें आज मैं आपसे शेयर करूँगी। और सबसे पहले आपसे शेयर करूँगी अपनी 20s की पिक, और रिसेंटली तो पिक बालों की दिखाऊँगी कि कितना चेंज आया है। सबसे पहले एक्सपीरियंस शादी के पहले का टाइम की बात बताती हूँ कि मैं हमेशा आयरन डेफिशिएंट रही हूँ, और ये सिर्फ नॉलेज की कमी है। इतना पता नहीं था कि आयरन लेना चाहिए। आयरन की कमी हो जाती है बॉडी में, क्योंकि हम लोग मंथली पीरियड्स होते हैं, उसकी वजह से आयरन डेफिशिएंट नॉर्मल लेडीज़ रहती हैं। और खाने पर भी वही इतना ध्यान कभी नहीं दिया कि ऐसा फूड खाना चाहिए जो हाई प्रोटीन और जिसमें बहुत अच्छा आयरन हो, ऐसा फूड खाना चाहिए। ऐसा कुछ पता भी नहीं था, जिसकी वजह से मैं आयरन डेफिशिएंट हमेशा रही हूँ। और आयरन डेफिशिएंट होने से आपके बहुत बॉडी पार्ट्स में फ़र्क पड़ता है, जिसमें सबसे ज़्यादा आयरन डेफिशिएंट होने पर आपकी स्किन और आपके बालों में आपके बालों की क्वालिटी नहीं अच्छी रहती, और आपकी स्किन भी अच्छी नहीं दिखती। तो ये चीज़ें मुझे पता कब लगी, जब मैं प्रेग्नेंट हुई और डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टर ने बताया कि आपकी बॉडी में आयरन कम है। जब प्रेगनेंसी आई तो उसके बाद मैंने आयरन और कैल्शियम रेगुलर लेना चालू किया। जितना उन्होंने बताया उतनी क्वांटिटी में मैं रेगुलर आयरन और कैल्शियम की टैबलेट लेती थी। तो इसमें और मुझे तो नहीं पता, लेकिन फर्स्ट रिज़ल्ट जो मैंने देखा कि मेरे बालों का जो कलर है वो चेंज हो गया। मेरे बाल हमेशा ब्राउन रहते थे, बट जैसे ही मैंने आयरन कैल्शियम सही से खाना स्टार्ट किया, मेरे बालों में ब्लैकनेस आने लगी। और बालों की जो ग्रोथ है, पहले एक सर्टेन लिमिट के बाद मेरे बाल बढ़ते नहीं थे, और आयरन कैल्शियम रेगुलर लेने से, थोड़ा खाना ठीक करने से मेरे बालों की लेंथ थोड़ा जल्दी बढ़ने लगी। बाल मेरे तब भी हल्के थे। चलिए वो टाइम पीरियड निकल गया, ये चीज़ मैंने चेंज देखा, लेंथ बढ़ने लगी, और सबने कहने भी लगे कि तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हो गए हैं, बहुत जल्दी लंबे हो रहे हैं। ये हो गया बहुत सिंपल सा चेंज मेरे बालों में प्रेगनेंसी हो जाने के बाद, बेबी हो जाने के बाद फिर से मेरे बाल जो है झड़ना चालू हो गए थे, और फिर बहुत ही पतले हो गए थे। और फिर मैंने ट्रिमिंग कराना स्टार्ट किया, क्योंकि सबसे पहला सोल्यूशन सब लोग यही देते हैं जब बाल आपके झड़ने लगते हैं कि बाल छोटे करा लो, ट्रिम करवा लो, तो फिर से अच्छे नए आने लगेंगे, ये बोला जाता है। बट मेरे झड़ रहे थे। फिर क्योंकि बहुत पुट ऑन कर लिया था, और फिर दिमाग में जिम का ख्याल आया, जिम ज्वाइन किया। जब जिम ज्वाइन किया तो जिम में पता लगा कि हम जिम करते हैं तो हमें प्रोटीन लेना चाहिए। जितना वेट होता है उतने ग्राम प्रोटीन बॉडी में जाना चाहिए। और मैंने अपने खाने में प्रोटीन को सही करना स्टार्ट किया। जब प्रोटीन को सही करना स्टार्ट किया, स्किन में भी चेंज आया, बॉडी में भी चेंज आया, और बालों में भी चेंज आया। तो बालों के लिए बाकी चीज़ों का तो मुझे नहीं पता कि आप क्या चेंज करना चाहते हो, बट अगर आप चाहते हो कि आपके बालों की क्वालिटी अच्छी हो जाए, आपके बाल अच्छे दिखें हमेशा, तो अपने खाने में प्रोटीन को अच्छा कीजिए। इवन इतना प्रोटीन तो ज़रूर खाइए कि जितना आपका वेट है उतने ग्राम प्रोटीन आपकी बॉडी में जाए। आपके बाल उससे अच्छे होंगे, आपकी स्किन अच्छी होगी, आपकी स्किन ग्लोइंग होने लगेगी। अगर आप चाहते हो कि आपकी स्किन ग्लो करती रहे और आपके बाल अच्छे दिखें, तो आपके सर पर बाल दिखें, इसके लिए आपको प्रोटीन का इंटेक करना पड़ेगा। एक्सरसाइज से भी काफ़ी चेंजेस आते हैं। आप जो भी एक्सरसाइज घर पे कर सकते हो, इवन वॉक कर सकते हो, तो वो अपनी डेली लाइफ में ज़रूर ऐड करिए। अगर आप अच्छे दिखना चाहते हो और यंग दिखना चाहते हो, तो ये दो चीज़ें तो अपने डेली लाइफ में ज़रूर ऐड करिए। एक
प्रोटीन, हेल्दी प्रोटीन और वॉक, एक्सरसाइज ज़रूर ऐड करिए। ये बहुत ज़रूरी है अगर आप अच्छे दिखना चाहते हो और बाल अपने सही रखना चाहते हो। जो मैंने चेंज की कि मैंने पहले सुना था कि चाहे जो भी हो जाए बालों में हफ्ते में 3 बार शैम्पू करना चाहिए, बट गाइस सबकी स्कैल्प इतना शैम्पू नहीं मांगती है। ज़्यादा शैम्पू करने से भी आपके बाल जो हैं ख़राब हो जाते हैं। ज़्यादातर हम लोग रेगुलर बेसिस में जो लोगों के घरों में शैम्पू आते हैं उसमें बहुत मात्रा में सल्फेट होता है। अब वीक में आप 3 बार शैम्पू यूज़ कर रहे हो तो उससे आपके बाल जो हैं धीरे धीरे ड्राई होने लगते हैं। आपके जो नेचुरल ऑयल होता है जो आपकी बॉडी में, आपकी स्कैल्प में, वो धीरे धीरे चला जाता है। उससे बाल रफ़ होते हैं और जब बाल रफ़ होते हैं तो आप कॉम्ब जब भी करोगे तो आपके बाल झड़ेंगे ही। तो कोशिश करें कि अगर आप रेगुलर बाहर निकलते हैं, आपका ऐसा काम है कि रेगुलर आपको धूप में रहना है, धूल में रहना है, तो आप वीक में 3 बार शैम्पू करिए। वरना अगर आप हाउसवाइफ हो, घर पे रहते हो, या आपका काम ऐसा है कि आपको ऑफिस में रहना है, बस ज़्यादा धूप में धूल में नहीं निकलना है, तो आप कोशिश करें कि वीक में 1 ही बार शैम्पू करें। शैम्पू से मतलब ज़्यादा शैम्पू यूज़ करने से भी बाल जो है बहुत रफ़ हो जाते हैं, और जब ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं तो बाल झड़ते भी बहुत आसानी से हैं, क्योंकि आप जैसे ही कॉम्ब करोगे आपकी, जब आप रफ़ होंगे तो आपकी जड़ भी वीक होगी, जैसे ही वो कॉम्ब में आएंगे उतने ही बाल आपके झड़ेंगे और बालों की क्वालिटी इतनी ख़राब हो जाएगी कि आप उसमें कोई भी स्टाइलिंग करो या कुछ भी बनाओ, आपको खुद को देखने में वो शीशे में हेयर अच्छे नहीं दिखेंगे। नेक्स्ट चीज़ क्या करनी चाहिए जो आजकल की जनरेशन सबसे ज़्यादा कर रही है, मुझे लगता है सिर्फ खुद को अच्छा दिखाने के चक्कर में हम लोग बालों को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करने लगे हैं। इतना एक्सपेरिमेंट बालों में करते हैं कि बालों में जेल भी लगाए ले रहे हैं, बालों में स्प्रे यूज़ कर रहे हैं। रेगुलर बेसिस में बालों को नॉर्मल सुखाने के लिए भी हम लोग ड्रायर का यूज़ करते हैं। तो ये जितने भी एक्सपेरिमेंट करते हैं ना बालों में, इससे बालों की लाइफ है वो आधी हो जाती है, बाल आपके बर्न हो जाते हैं और जो आपके नेचुरल बालों की क्वालिटी है वो बिल्कुल चली जाती है। तो कोशिश करें अपने बालों को हीटलेस रखें। जो भी चीज़ें यूज़ करें, चाहे आप कोई हेयर स्टाइल बना रहे हों या बालों को सुखा रहे हों या कोई भी चीज़ कर रहे हों, तो कोशिश करें वो हीटलेस रहे और बहुत ज़्यादा अपने बालों पर एक्सपेरिमेंट ना करें, तरह तरह के प्रोडक्ट नहीं यूज़ करें। जो भी प्रोडक्ट यूज़ करें वो हर्बल बेस्ड होने चाहिए। मतलब अगर आप अपनी स्कैल्प को साफ़ करने की भी अगर कोशिश कर रहे हैं तो कोशिश करें कि वो हर्बल बेस्ड हो। केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट आपकी स्कैल्प को बिल्कुल डैमेज कर देते हैं, बिल्कुल ख़राब कर देते हैं। तो अगर आप बालों की लाइफ रखना चाहते हो कि आपके बाल अच्छे दिखें, आपके सर में क्राउन पार्ट में बाल रहें, क्योंकि क्राउन पार्ट में अगर बाल अच्छे दिखते हैं तो आप हमेशा यंग ही दिखोगे। इवन आपके बाल अगर हल्के फुल्के सफ़ेद भी हो रहे हैं तो आप उनको कलर करके तो ठीक कर सकते हो, बट अगर आपके सर में बाल ही नहीं हैं तो वो दिखने में कैसे अच्छे दिखेंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि आपके जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो बहुत सोच समझ के करो और रेगुलर बेसिस पे कोई भी चीज़ आप यूज़ ना करो केमिकल बेस्ड अपने बालों में। तो ये मेरी 5th टिप है जिसे ज़रूर आप अपनी डेली लाइफ में अपनाओ अगर आप चाहते हो कि आपके बाल अच्छे दिखें। नेक्स्ट चीज़ जो मैंने की है कि पहले क्या होता था कि मैं सारा दिन वही जो मम्मी लोगों ने सिखाया होता था कि बाल वॉश करने के बाद तुरंत बालों में ऑयल लगा लो, चोटी बनाकर परमानेंट रखो, कभी भी बालों को खुला मत छोड़ो। तो ये तरीका जो होता है ना, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। इससे भी आपकी जो बालों की जड़ होती है बहुत वीक हो जाती है, और परमानेंट अगर आप ऑयलिंग करके रखोगे बालों में तो बालों की स्कैल्प में इतना डैंड्रफ रहेगा, आपकी स्कैल्प खराब हो जाएगी। ऑयलिंग सिर्फ शैम्पू करने के पहले 1 घंटे पहले करना है, या फिर अगर आपको ऑयलिंग करनी है, डीप ऑयलिंग करनी है तो कोशिश करें आप रात में ऑयलिंग करके सुबह हेयर वॉश कर लें। सारे दिन के लिए अपने बालों में कभी भी ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए, इससे आपकी स्कैल्प डबल गंदी हो जाएगी, प्लस आपकी जड़ें भी वीक हो जाएंगी। तो इसलिए ऑयलिंग आपको परमानेंट कभी भी अपने बालों में नहीं करनी है, सिर्फ शैम्पू के कुछ देर पहले या फिर रात में लगाकर सुबह आप कर लीजिए। ये चीज़ भी मैंने चेंज की है, इससे भी बालों में काफ़ी चेंज आया है, और मैंने ये चीज़ें अप्लाई करने से ये देखा है कि मेरे बाल बाउंसी दिखने लगे हैं, क्वालिटी अच्छी हो गई है बालों की। नेक्स्ट टिप है कि बालों की ट्रिमिंग करवाना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग कहते हैं मेरे बाल बढ़ते ही नहीं है, क्या ट्रिमिंग कराएं। नहीं,
अगर आप रेगुलर बेसिस पे ट्रिमिंग कराना स्टार्ट करोगे तो आपके बाल बढ़ना शुरू हो जाएंगे। नीचे से जो स्प्लिट एंड्स होती हैं ना, वो एकदम बर्न हो जाती हैं। जब वो ड्राई हो जाती हैं, रूखी हो जाती हैं, जब तक उनकी ट्रिमिंग करेंगे नहीं तो नया बाल उगेगा कैसे, वो अपनी लेंथ पकड़ेगा कैसे। तो इसलिए चाहे भले ही आप खुद अपने हाथ से ही घर पे ही कैंची से ट्रिमिंग कर लीजिए, लेकिन ट्रिमिंग ज़रूर करना चाहिए। उससे आपके जो जितने भी डेड बाल हैं वो हट जाते हैं और नए बाल उगने की कोशिश करते हैं। तो समय समय पर ट्रिमिंग ज़रूर करना चाहिए। ट्रिमिंग आप अपनी लेंथ के ऊपर करवा सकते हो। किसी के बाल बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, किसी के थोड़ा स्लो मूव में बढ़ते हैं। तो आप, जैसे मेरे बाल बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ते हैं, तो मैं हर 3 महीने में 4 महीने में ट्रिमिंग कराती रहती हूँ। कोई भी बालों को ट्रिमिंग दे देती हूँ तो बाल, पहली बात तो ट्रिमिंग कराने से आपके बाल देखने में भी अच्छे लगते हैं, प्लस आपके जो स्प्लिट एंड्स होती हैं ना वो भी हट जाती हैं और नए बाल उगने को, बढ़ने का उनको टाइम मिलता है, उनको जगह मिलती है। तो ट्रिमिंग कराना भी मोस्ट नेसेसरी है, क्योंकि इस कैटेगरी में मैं भी थी। मुझे लगता था कि नीचे से बाल बढ़ रहे हैं, भले ही वो पूंछ बढ़ रही हो, वो बढ़ते हैं और उनको मैं कट नहीं करवाती थी और ये फीलिंग रहता था कि बाल मेरे लंबे हो रहे हैं। बट वो लंबे नहीं होते, वो जले हुए बाल नीचे की तरफ बस पतले से बढ़ते हैं, वो एक सार ऊपर से नीचे तक नहीं दिखते। तो हमेशा बालों की ट्रिमिंग कराओ और सही से कोई भी हेयर स्टाइल जो भी आपको सूट करती है वो हेयर स्टाइल दे दो, उससे बाल देखने में भी अच्छे लगेंगे। आपको हमेशा उनको स्टाइल अप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि उनकी हेयर स्टाइल बनानी पड़े या उनको बांधना पड़े। आप अगर उन्हें खुला भी छोड़ोगे तो भी वो बाल देखने में अच्छे दिखेंगे। नेक्स्ट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और ये मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं होता कि हर स्कैल्प को ऑयलिंग की नीड नहीं होती। किसी किसी की स्कैल्प ना बहुत ऑयली होती है, वो दूसरे या तीसरे दिन, अगर जिनको नहीं पता है वो हमेशा वॉश करने के दूसरे या तीसरे दिन अपनी स्कैल्प चेक करें। अगर वो ऑयल नहीं भी लगाएंगे तो भी उनकी स्कैल्प में ऑयल आ जाएगा और उनके बाल गीले गीले दिखेंगे और ऐसा फील होगा कि बालों में ऑयल लगा है। तो ऐसे लोगों को ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए, और करनी भी है या आपको लगता है बालों को ऑयलिंग की नीड है तो ऐसे लोगों को ऑयलिंग हमेशा शैम्पू के 1 घंटे पहले करनी चाहिए। रात भर लगा कर नहीं छोड़ना चाहिए, इससे भी बाल उनके बहुत झड़ते हैं और उनकी स्कैल्प डैमेज होती है। तो ये ज़रूर चेक करिए आपकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली तो नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा ऑयली स्कैल्प है तो आपको ऑयलिंग की नीड नहीं है, आपको बस शैम्पू की नीड होती है और आप कोई सिरम यूज़ कर सकते हैं। ऑयलिंग आपके लिए नहीं है, ऑयलिंग हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं होती। और एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, हमेशा वही ऑयल यूज़ करिए जो आपकी स्कैल्प को सूट करता है। किसी को गरी का तेल सूट करता है, किसी को सरसों का तेल सूट करता है, किसी को ऑलिव ऑयल सूट करता है, किसी को कैस्ट्रॉल ऑयल सूट करता है। तो जो आपकी स्कैल्प को सूट करता है वही ऑयल लगाएं। इन्फ्लुएंसर्स को देखकर और एड्स को देखकर कभी भी अपनी स्कैल्प में हमेशा एक्सपेरिमेंट ना करें। जो आपकी स्कैल्प को सूट करता है वही ऑयल यूज़ करें। अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने बहुत सारे ऑयल टेस्ट किए हैं, बट मैंने टेस्ट करने के बाद देखा है कि मेरे बालों में सबसे ज़्यादा वर्क करता है भृंगराज ऑयल। जब से मैं यूज़ कर रही हूँ भृंगराज ऑयल, मेरे बाल मेरे मोटे हो गए हैं, घने हो गए हैं और पहले से वो ऑयल लगाने के बाद मेरे बालों की जो लेंथ है वो पहले से तेज़ी से बढ़ने लगी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मेरे बालों में वर्क की हैं, बट ये मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद सीखा है। पूरे 8-9 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद मैंने ये सारी चीज़ें टेस्ट करके सीखी कि मेरे बाल जो हैं इन सब चीज़ों से मेरे बालों की क्वालिटी अच्छी होती है। ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे ऊपर काम किया है वो आपके ऊपर काम करे। आप अपनी पहले स्कैल्प को जानिए, देखिए आपकी स्कैल्प में क्या सूट करता है। इवन देखिए, खाना तो आपको अच्छा करना ही पड़ेगा। जब तक आप खाना अच्छा नहीं करोगे तब तक ना ही आपकी स्किन अच्छी होगी और ना ही आपके बाल अच्छे होंगे। तो आपको हेल्दी डाइट लेनी पड़ेगी। आप एक्सटर्नल चीज़ों से अपना ही अपने बालों को अच्छा कर सकते हैं और ना ही अपनी स्किन को। तो आपको हेल्दी डाइट तो लेनी ही पड़ेगी। एक्सटर्नल चीज़ें तो एक्सपेरिमेंट करने पर ही पता चलेगा कि आपकी स्कैल्प को क्या सूट कर रहा है। तो ये मैंने एक्सपीरियंस अपने शेयर किए हैं जो मेरी स्कैल्प में वर्क किए हैं, और इनमें से कुछ चीज़ें अगर आप चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं। हो सकता है आपकी स्कैल्प पर भी वो काम करें। और हमेशा ये याद रखें कि हमेशा इन्फ्लुएंस
होकर किसी से कोई भी चीज़ें तुरंत अपने ऊपर अप्लाई ना करें। पहले टेस्ट करें, देखें कोई बैड रिजल्ट आ रहा है तो उसको यूज़ करना बंद करें और देखिए आपकी स्कैल्प में आपके बालों की क्वालिटी कैसी है, आपकी स्कैल्प में क्या सूट करता है, तभी चीज़ों को रेगुलर बेसिस पे ट्राई करें। आज के वीडियो में इतना ही, और टिप्स पसंद आई हूँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने सजेशंस भी दीजिएगा जो आपको लगता है कि वो मेरे लिए भी काम करेंगे। और चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, इसी तरह की टिप्स लेकर।